जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम GNMT ब्रांड से मैग्नेट चक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमने 2 days बैक एक वीडियो पोस्ट करा था कि कस्टमर विल टेल कि कौन सा मैग्नेट्स बेटर है, ग्रिड पोल और माइक्रोफाइन पोल। तो उसमें से कमेंट आया था मिस्टर अरुण कुमार जी का। मैं आपको कमेंट शो कर रहा हूं, आपको ये देखिए उनका कमेंट आया था। और एक आया था मिस्टर रामनिवास जी का। तो उन्होंने जो कमेंट किए हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक किए हैं। जी हाँ, माइक्रोफाइन पोल इज बेटर देन द ग्रिड पोल, बट इन सम पीसेज, कुछ जगह पे, हर जगह पे हम कहें कि माइक्रोफाइन पोल बेटर है, सो एज इट नहीं आता। यहाँ हर जगह पे ग्रिड पोल, जो स्टैंडर्ड पोल है, क्लोज पोल है, वो बेटर है, वो भी नहीं होता। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपके लिए लाऊं 125/10 इंच, मतलब 5 इंची बाय 10 इंची का माइक्रोफाइन पोल मैग्नेट। चेक कर लीजिए, जो डिस्टेंस है इसका मैग्नेट्स का वो काफी फाइन है। ये आपका आएगा 3:1.5। 1.5 के मैग्नेट्स है 3 mm के डिफरेंस, 3 mm के डिस्टेंस पे। अब इतना माइक्रोफाइन पोल है, तो रीजन क्या है कि हमें ये मैन्युफैक्चर करना पड़ा जो नॉर्मल मैग्नेट से उसको छोड़कर। दो रीजन थे, काफी सारे रीजन थे, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो माइक्रोफाइन पोल है, इसकी जो डेंसिटी, जो मैग्नेट्स की जो सेटिंग है NS पोल की, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल की पास पास में है, सो दैट जो मैग्नेट्स के साइज है वो काफी छोटे छोटे हो जाते हैं। अब जैसे कि सबको पता कि छोटे मैग्नेट्स में पावर कम रहेगी, बड़े मैग्नेट्स में पावर ज्यादा रहेगी। तो ये जो मैग्नेट्स है ये काम करता है अगर आपकी वॉल थिकनेस कंपोनेंट की कम है, 4 to 5 mm की आपका वर्कपीस है, या आपका थिन कंपोनेंट है, या आपके लाइट मशीनिंग है, या आपने जो प्रिसीजन मशीनिंग वगैरह करनी है वो जाती है सारी की सारी माइक्रोफाइन पोल्स में। अब ग्रिड वाले में, जो हम स्टैंडर्ड पोल बोलते हैं, उसमें जो जाती है वो जाती है हैवी प्लेट्स वगैरह पे। रीजन क्यों जाती है, उसकी पावर एज कंपेरेटिव इससे ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके मैग्नेट्स थोड़े हैवी लगे होते हैं। मैग्नेट्स जो NS पोल है वो काफी दूर दूर होते हैं, तो इस रीजन से उनकी जो पावर है, क्लैंपिंग फोर्स है, वो ज्यादा रहती है एज कंपेरेटिव इससे। की है जो उसकी जो मैग्नेट की कंफर्मिटी है ना, जो बोलते हैं उसको होल्डिंग पावर, नेचर जो है इसकी वो सरफेस लेवल पे आती है, यूनिफॉर्म होल्डिंग आती है इसकी। जो जितना कंपोनेंट छोटा होगा तो सरफेस पे ही क्लैंपिंग इसकी रहती है। जो डीप पेनिट्रेशन है वो आपको मिलेगी ग्रिड में, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पोल में। जो डीप पेनिट्रेशन आती है ना, वो आती है आपकी ग्रिड पोल में, जो स्टैंडर्ड पोल जिसे हम बोलते हैं, क्लैंपिंग फोर्स में ज्यादा होती है। ये वही जो मैं आपको पहले बता रहा था, 5 से 6 मिलीमीटर का अगर कंपोनेंट है तो क्लोज पोल लेंगे। अगर आपका बड़ा कंपोनेंट है तो यू मस्ट गो फॉर अ स्टैंडर्ड पोल। प्रिसीजन लेवल इसमें ज्यादा रहता है एज कंपेरेटिव स्टैंडर्ड पोल के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा जो रैपिंग कंट्रोल है, जो थिन कंपोनेंट है, जैसे कोई शीट्स वगैरह की हमने करनी है, जो रैपिंग कंट्रोल है वो इसमें ज्यादा यूनिफॉर्मिटी रहती है एज कंपेरेटिव टू द ग्रिड पोल, स्टैंडर्ड पोल के अकॉर्डिंग। तो मैग्नेट दूर होते हैं तो उसमें जो थिन वॉल कंपोनेंट्स है उसको कभी कभार देखा होगा कईयों के होता है, अगर कोई शीट्स वगैरह को ग्राइंड कर रहे हैं तो वो बेंड कर जाती है। वो इसमें नहीं करेगी, वॉल थिकनेस फाइन पोल पे। जो दूसरे हैं, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पोल्स है, उसमें वो बेंड कर जाती है। अगर केस नहीं है तो ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखिए, तो ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। पत्ती सी लेना है, छोटी सी, आपका जिसकी छोटी सी पत्ती सी होगी 1-1.5 मिलीमीटर की, उसको आप जब ग्राइंड करेंगे ना, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा दोनों में। जो माइक्रोफाइन पोल्स है वो किस जगह पे यूज करते हैं, स्मॉल डाइस की ग्राइंडिंग के लिए, और देन आफ्टर थिन वॉल कंपोनेंट्स के लिए। और इसके आती है जो स्मॉल थिन डाइज होगी, अपनी थिन इंसर्ट्स वगैरह को अगर हम ग्राइंड करते हैं उसके लिए। और जो ग्रिड टाइप है, जो स्टैंडर्ड पोल्स जैसे बोलते हैं, वो वाला करेगा आपका बड़ी प्लेट्स के लिए, कास्ट आयरन प्लेट्स के लिए, यूनिफॉर्मिटी प्लेट्स के लिए। तो उसमें जो यूज आता है वो वाला आता है। जो अभी जो उन्होंने कमेंट किया था अरुण कुमार जी ने और राम निवास जी ने, तो उन्होंने जो किया था वो अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल दिया था। यस, जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है, काफी हद तक वो ठीक है अपनी जगह पे। थैंक यू। अब जो मैं बता रहा हूं, इन केस यू वांट एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट, माइक्रोफाइन पोल जो हमारे पास अभी रेडी स्टॉक में आ गए हैं, 5:10 से लेके अराउंड अराउंड आपका जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है 12/20 की, 300/500 तक की प्रोडक्शन शुरू हो गई है। तो फाइन पोल चेक करिए, वो नियर बाय लाएंगे, वो दिखाता हूं। ब्रांड चेक करिए, GNMT क्लैंपिंग सॉल्यूशंस जो ब्रांड है। अब इसको क्लैम्प कैसे करना है, इसके साथ क्या क्या आता है, ये 2 हुक्स है, इसको यहां से हम यहां पे हुक करेंगे। और ये बोल्टिंग है, ये बोल्टिंग में टी कटा हुआ, ये देखिए यहाँ पे। तो ये आपका किसी भी अपने सरफेस पर लगाना है, कहीं पे भी आपने क्लैम्प करना, तो यहां से करके इसको यहाँ पे आप क्लैम्प कर सकते हैं ऐसे। ये आपका किसी भी सरफेस वगैरह पे क्लैम्प करना आपको, तो इस पे क्लैम्प वगैरह कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लगाकर। इन केस यू वांट एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट,
हमारे पास सारे साइजेस अवेलेबल है, माइक्रोफाइन पोल, स्टैंडर्ड पोल एंड अ क्लोज पोल। तो कभी भी आपने मैग्नेट चक्स परचेज करना है तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही परचेज करना, कौन सा आपके लिए बेटर है। अगर आपकी जो मशीनिंग है, बड़ी बड़ी प्लेट्स वगैरह कर रही है, तो आप इसमें नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये ले लेंगे तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं, एज सच नहीं होता सर। फॉर द सेक, ये वाले जो है वो महंगी हैं आइटम्स, और माइक्रोफाइन पोल जो मैग्नेट्स है ये एक्सपेंसिव काउंट होते हैं। जो स्टैंडर्ड के मैग्नेट्स है वो चीप वन आते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉकेट फ्रेंडली। तो जब आपका वर्क ही नहीं है छोटे कंपोनेंट्स वगैरह करने का, वॉल थिकनेस कम का, छोटी छोटी प्लेट्स करने का, तो व्हाई डू यू स्पेंडिंग मोर मनी ऑन दिस प्रोडक्ट। तो आप जाइए ग्रिड वाले में, जो ग्रिड टाइप है स्टैंडर्ड पोल्स में। अगर छोटे कंपोनेंट्स कर रहे हैं तो माइक्रोफाइन पोल पे, नहीं तो आपने जाना है स्टैंडर्ड पोल पे, जो हम बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड पोल है क्लोज पोल। Thank you. Do like and subscribe our channel so that we can bring a new products and we can discuss more over what we can deliver the goods. In case अगर मेरी कोई गलती है, sometimes होगी, no doubt. मैं भी इतना technically नहीं हूँ. I'm learning such things from other person also. So if I have a wrong statement, so please do comment, do correct me in comment. Thank you.